शहर के एक पोश इलाके में एक खूबसूरत और जदीद तर्ज का घर था, जिसकी खिड़कियों से शाम के वक्त हल्की सुनहरी रोशनी बाहर फैलती थी। इस घर में रहने वाली औरत को मोहल्ले वाले एक मुहज्जब, शाइस्ता और कदरे खामोश मिजाज सास के तौर पर जानते थे। उसका नाम ज़र्री था। सबके सामने वो एक नरम गफ्तार, समझदार और जदीद सोच रखने वाली औरत लगती थी, मगर इसकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ज़र्री हमेशा महंगे और नफीस कपड़े पहनती, इसके बाल हमेशा सलीके से बंधे होते और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती। इसकी बहू आयशा अक्सर सोचती कि उसे इतनी अच्छी सास कैसे मिल गई, जो ना कभी ज्यादा बोलती है और ना ही उसे किसी बात पर टोकती है। आयशा अपने दोस्तों से फख्र से कहती, मेरी सास तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ना रिवायती, ना सख्त, बस एकदम मॉडर्न। लेकिन आयशा को ये नहीं मालूम था कि ज़र्री की खामोशी के पीछे एक पूरी दुनिया छपी हुई है। हर रात जब घर के सब लोग सो जाते, ज़र्री आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती, अपनी अलमारी के एक खुफिया खाने को खोलती और वहां से एक लैपटॉप निकालती। वो लैपटॉप इसके आम इस्तेमाल वाले लैपटॉप से मुख्तलिफ था। इस पर कोई नाम, कोई निशान नहीं था। वो उसे ऑन करती और एक खास पासवर्ड डालती, जिसके बाद इसकी स्क्रीन पर एक ऐसी दुनिया खल जाती जो किसी को नजर नहीं आती थी। वो दरअसल एक खुफिया ऑनलाइन कम्युनिटी की रुकन थी, जहां दुनिया भर की औरतें अपनी असल जिंदगी, अपने राज और अपने मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करती थीं। ज़र्री वहां एक मुख्तलिफ नाम से जानी जाती थी। वहां इसकी पहचान एक मजबूत, खुद मुख्तार और बेहद ज़हीन औरत के तौर पर थी, जो दूसरों को मशवरे देती, उनके मसाइल हल करती और कभी कभार उनकी जिंदगियों में खामोशी से तब्दीली भी ले आती। एक रात, जब वो हमेशा की तरह अपने इस खुफिया प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, उसे एक नया पैगाम मिला। पैगाम पढ़ते ही इसके चेहरे की मुस्कुराहट हल्की सी मानक पड़ गई। पैगाम किसी ऐसी औरत का था जो अपने ससुराल में शदीद मसाइल का शिकार थी और उसने मदद के लिए ज़र्री से राब्ता किया था। ज़र्री ने गहरा सांस लिया और इस पैगाम को दोबारा पढ़ा। इसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी आ गई। वो सिर्फ एक आम सास नहीं थी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। इसके पास ऐसे तजुर्बात थे जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाते थे। उसी दौरान कमरे के बाहर हल्की सी आहट हुई। ज़र्री फौरन चौंक गई और लैपटॉप बंद कर दिया। इसने दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। शायद ये इसका वहम था, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगली सुबह आयशा ने महसूस किया कि ज़र्री कुछ ज्यादा खामोश है। वो नाश्ता बना रही थी मगर इसकी तवज्जो कहीं और थी। आयशा ने पूछा, अम्मी, सब ठीक है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। ज़र्री ने फौरन खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, बस थोड़ी सी थकन है। लेकिन आयशा को लगा कि बात कुछ और है। उसने पहली बार महसूस किया कि इसकी सास के अंदर कुछ ऐसा है जो वो छुपा रही है। दिन गुजरते गए, मगर ज़र्री के रवैये में हल्की सी तब्दीली आ गई थी। वो पहले की तरह पर सुकून तो थी, मगर अब इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई नजर आती थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रही हो। एक दिन, जब आयशा सफाई कर रही थी, उसे ज़र्री की अलमारी के एक कोने में एक छोटा सा खुफिया खाना नजर आया। वो हैरान हुई, क्योंकि इसने पहले कभी उसे नहीं देखा था। इसका दिल चाहा कि वो उसे खोले, मगर उसने खुद को रोक लिया। इसे लगा कि ये इसकी सास की ज़ाती चीज़ है और उसे इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके दिल में एक सवाल पैदा हो चुका था। उसी रात आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि ज़र्री के कमरे की लाइट जल रही है। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। आयशा आहिस्ता से दरवाजे के करीब गई और कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई तेजी से टाइप कर रहा हो। आयशा हैरान रह गई। इसने सोचा, अम्मी इतनी रात गए क्या कर रही हैं? इसका दिल चाहा कि वो दरवाज़ा खोल कर देखे, मगर फिर वो रुक गई।
इसे लगा कि शायद वो किसी ज़ाती काम में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ ज़र्री अपने लैपटॉप पर तेज़ी से काम कर रही थी। इसके सामने कई चीट विंडोज़ खुली हुई थीं और वो एक के बाद एक पैगामात का जवाब दे रही थी। इसका चेहरा संजीदा था और इसकी आंखों में एक अज़्म झलक रहा था। वो सिर्फ मशवरे नहीं दे रही थी, बल्कि वो कुछ और भी कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसके अपने घर वालों को भी मालूम नहीं था। अचानक इसके लैपटॉप पर एक नया नोटिफिकेशन आया। इसने जैसे ही उसे खोला, इसके चेहरे का रंग बदल गया। पैगाम में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। इसने फौरन अपने इर्द गिर्द देखा, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो गया हो। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। ज़र्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या कोई मेरी हकीकत जान गया है? उसने दिल ही दिल में सोचा। बाहर आयशा खड़ी थी, जो अभी तक यही सोच रही थी कि इसकी सास आखिर रात के उस वक्त क्या करती हैं। कहानी अभी शुरू ही हुई थी और ज़र्री की छपी हुई जिंदगी का राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाला था। दरवाजे के बाहर खड़ी आयशा के दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। इसने हिम्मत करके हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से फौरन आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ अम्मी, आयशा। इसने धीरे से जवाब दिया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दरवाज़ा खिला। ज़र्री के चेहरे पर वही नरम मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में हल्की सी घबराहट छपी हुई थी। बेटा, उस वक्त सब ठीक है ना? ज़र्री ने पूछा। आयशा ने अंदर झांकने की कोशिश की, मगर ज़र्री ने दरवाज़ा ज़्यादा नहीं खोला। जी अम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी, आप जाग रही थी तो सोचा पूछ लूं। हाँ, बस कुछ काम था, तुम जाओ सो जाओ, देर हो गई है। ज़र्री ने नरमी से कहा, मगर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी संजीदगी थी। आयशा वापस तो आ गई, मगर अब उसके दिल में सवाल और भी बढ़ गए थे। आखिर अम्मी ऐसी कौन सी बात छुपा रही हैं? वो सोचती रही। अगले दिन आयशा ने फैसला किया कि वो सच जान कर रहेगी। वो जानती थी कि ये गलत हो सकता है, मगर उसके दिल का शक अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शाम को जब ज़र्री बाजार गई, आयशा आहिस्ता से इसके कमरे में दाखिल हुई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने सीधा अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए और वही खुफिया खाना खोला जो उसने पहले देखा था। अंदर एक लैपटॉप रखा था। आयशा ने हिचकिचाते हुए उसे बाहर निकाला और ऑन किया। कुछ लम्हों बाद स्क्रीन रोशन हुई और उसने देखा कि इस पर पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड? आयशा ने आहिस्ता से कहा। इसने चंद अंदाजे लगाए, मगर कोई भी दुरुस्त ना निकला। वो मायूस होकर लैपटॉप बंद करने ही वाली थी कि अचानक इसके ज़हन में एक ख्याल आया। इसने ज़र्री की सालगिरह की तारीख डाली और लैपटॉप खल गया। आयशा हैरान रह गई। स्क्रीन पर एक अजीब सा प्लेटफॉर्म खिला हुआ था, जहां मुख्तलिफ ख़वातीन के पैगामात नज़र आ रहे थे। कुछ रो रही थीं, कुछ अपनी कहानियां लिख रही थीं और कुछ मदद मांग रही थीं। और सबसे ऊपर एक नाम बार बार नज़र आ रहा था। वो नाम ज़र्री का नहीं था, बल्कि एक और शनाख्त थी। आयशा ने पैगामात पढ़ने शुरू किए और जितना वो पढ़ती गई, इसका दिल इतना ही हैरत और जज्बात से भर जाता गया। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। आपने मुझे हिम्मत दी। अगर आप ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। ये सब पैगामात ज़र्री के लिए थे। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी सास एक खुफिया तौर पर इतना बड़ा काम कर रही हैं। उसी वक्त दरवाज़ा खिला। आयशा चौंक गई और फौरन पीछे मुड़ी। ज़र्री दरवाजे पर खड़ी थी। कमरे में खामोशी छा गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो, आयशा? ज़र्री ने आहिस्ता मगर गहरी आवाज़ में पूछा। आयशा के हाथ कांपने लगे। अम्मी, मैं बस। वो कुछ बोल ना सकी। ज़र्री ने आगे बढ़कर लैपटॉप देखा, फिर आयशा की तरफ देखा। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक थकन और उदासी थी। तो तुमने सब देख लिया? उसने धीरे से कहा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मुझे मुआफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था।
आप इतना बड़ा काम कर रही हैं। जर्री ने गहरा सांस लिया और बेड पर बैठ गई। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को उसके बारे में पता चले, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। लेकिन क्यों अम्मी? ये तो बहुत अच्छा काम है, आयशा ने कहा। जर्री ने आहिस्ता से मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द था। क्योंकि हर कोई उसे नहीं समझ सकता। कुछ लोग उसे फजूल समझते, कुछ उसे वक्त का ज़िया कहते, और कुछ शायद मुझे रोकने की कोशिश करते। आयशा खामोशी से सुनती रही। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सुहा है, आयशा। जब मैं तुम्हारी जगह थी, तो मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी बात समझे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं दूसरों के लिए वो सहारा बनूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। आयशा आहिस्ता से जर्री के पास बैठी और इसका हाथ पकड़ लिया। अम्मी, आप अकेली नहीं हैं। अब मैं भी आपके साथ हूँ। जर्री ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, इन सब लोगों के लिए जो आप पर भरोसा करते हैं। जर्री की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जर्री अब भी अपनी खुफिया दुनिया में काम करती थी, मगर अब वो अकेली नहीं थी। आयशा इसका साथ देती, इसके साथ बैठकर पैगामात पढ़ती, जवाब लिखती और नई खवातीन की मदद करती। इनके दरमियान सास बहू का रिश्ता अब सिर्फ एक रस्मी ताल्लुक नहीं रहा था, बल्कि वो एक दूसरे की सच्ची साथी बन गई थीं। घर के बाकी लोगों को अब भी इस राज का इल्म नहीं था, मगर इस घर की फिजा बदल चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि एक मजबूत रिश्ता और एक मुश्तरका मकसद भी था। जर्री ने अपनी छपी हुई जिंदगी को दुनिया के सामने नहीं लाया, मगर उसने एक और दिल जीत लिया था, अपनी बहू का। और आयशा ने भी ये सीख लिया था कि हर खामोश इंसान के अंदर एक कहानी होती है, बस उसे समझने वाला चाहिए होता है। कहानी का इख्तिताम यही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां एक मादरन सास और इसकी बहू मिलकर दूसरों की जिंदगियां बदलने का सफर जारी रखे हुए थीं।